जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम चैप्टर नंबर 9 वेव्स एंड एनर्जी के बारे में। हम सीखेंगे कि इस एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज जो हैं वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल ये किया जा रहा है कि साउंड वेव्स आर नॉट, साउंड वेव्स क्या नहीं होती हैं? कंप्रेशनल वेव्स नहीं होती हैं, ट्रांसफर्स वेव्स नहीं होती हैं, मैकेनिकल वेव्स नहीं होती हैं, ये लो फ्रिक्वेंसी वेव्स नहीं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो याद रखना मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स में आगे एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल वेव्स में ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी जो हैं याद रखिएगा मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल हैं। तो याद रखिएगा ये कंप्रेशनल वेव्स भी जो हैं एग्जांपल होंगी साउंड वेव्स की ही, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स में ही आती हैं। पहले बच्चों याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा से लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल आप लाइट वेव्स को ले सकते हैं। याद रखिएगा मैकेनिकल वेव्स को हमेशा मीडियम चाहिए, कोई मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। साउंड हमारी आपको जिस तरह लेट्स से दैट अभी मेरे फ़ोन से एक आवाज़ निकल रही है और आपको सुनाई दे रही है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हवा आपके कानों तक टच कर रही है। यानी कि जो साउंड है वो हवा की मदद से ट्रैवल करके आपके कानों तक आ रहा है। यानी कि साउंड जो है वो ट्रैवल किस तरह कर रही है? हवा की मदद से, यानी एयर, गैस कह लें आप, या फिर आप कह लें कि सॉलिड में भी साउंड ट्रैवल कर जाता है, लिक्विड में भी साउंड ट्रैवल कर जाता है। आप कोई एक रॉड लें लंबा सा, तो आप कान लगाएं एक तरफ रॉड के और दूसरी तरफ रॉड के आप टैप करें तो आपको वो साउंड ट्रैवल करके आपके कानों में सुनाई देगा। तो प्यारे बच्चों, बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए, साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए, जबकि लो फ्रिक्वेंसी वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, लिहाजा साउंड वेव्स वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। तो ये मेरे पास एक सॉलिड रीज़न है कि लो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो हैं इसका जवाब नहीं होगा। सो लो फ्रिक्वेंसी वेव्स को जो है आप टिक लगा लें, दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। उसके बाद है साउंड कैन नॉट पास थ्रू। साउंड किस में से नहीं गुजर सकता? प्यारे बच्चों, साउंड सॉलिड में से तो गुजर सकता है, अभी मैं आपको बता रहा था, लिक्विड में से भी गुजर सकता है, गैसेस में से भी गुजर सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, साउंड जो है वो वैक्यूम में से नहीं गुजर सकता, क्योंकि वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता और साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? कोई मटेरियल चाहिए, यानी हवा चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस चाहिए ना, साउंड फिर ट्रैवल करता है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि साउंड जो है वो ट्रैवल कैसे कर रहा है। पानी के अंदर भी आप साउंड को चेक कर सकते हैं, आप गैस के अंदर भी साउंड को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तो वैक्यूम खला को कहते हैं, खला, आप उसका मीनिंग उर्दू में लिख लें, खला। जो आपने कभी खला बास का नाम सुना होगा, तो खला में जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं करता। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड हवा में क्या होती है, यानी कि हवा में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या है? बेटा तो ये स्पीड ऑफ साउंड जो हवा में होती है, ये रेफरेंस अगर हम कहीं देखें तो गूगल से मिल सकता है, बुक में तो कहीं है नहीं। अगर है तो मुझे कमेंट करके बताएं कहाँ पर लिखा हुआ। बहरहाल यहाँ पर एक स्टेटमेंट ज़रूर मिल रही है कि बताएं सही है कि गलत है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, यही इसका जवाब है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो लिहाजा 340 मीटर पर सेकेंड ही इसका जवाब होगा। तो 340 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रिस्पॉन्ड टू द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे कौन सा एनिमल जो है मतलब सबसे कम आवाज़ कौन सुन सकता है? क्या कैट, डॉग, एलिफेंट या काऊ? तो प्यारे बच्चों, ये टेबल हमें बताता है कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सुन सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 हर्ट्ज़ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 हर्ट्ज़ है। यानी सबसे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आउल सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो सुन सकता है, क्योंकि देखें इस वाली वैल्यू को देखें अब रेंज में 12 किलो हर्ट्ज़ की तरफ जा रहा है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 200 हर्ट्ज़ की आवाज़ भी सुन सकता है आउल, और कम से कम वो 12 किलो हर्ट्ज़ की आवाज़ भी सुन सकता है। यानी आउल जो है वो काफ़ी कम हद तक सुन सकता है, जबकि जो डॉग है वो 40 हर्ट्ज़ से जो है 50 किलो हर्ट्ज़ तक रहता है। यानी 40 हर्ट्ज़ का मतलब है कि बहुत कम आवाज़ डॉग सुन सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़, यानी कम से कम आवाज़ हम 20 हर्ट्ज़ की सुन सकते हैं। और इसके अलावा हम 20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ मैक्सिमम ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है हमारी, यानी कि मैक्सिमम ये सुन सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों हमने ये चीज़ देखनी है कि कम से कम हर्ट्ज़ कौन सुन रहा है, कम से कम हर्ट्ज़, तो उसकी रेंज क्या है। तो जहाँ तक मैं देखूँ तो हमें एलिफेंट की 16 हर्ट्ज़ सबसे कम नज़र आ रही है और मैक्स 12 किलो हर्ट्ज़ पर जा रही है। हालांकि जो काऊ है उसकी 23 हर्ट्ज़ से लेकर दैट इज़ फ्रॉम 35 किलो हर्ट्ज़। तो सबसे कम तो फिलहाल अभी एलिफेंट की नज़र आ रही है 16 का। इवन तो हम ह्यूमंस की भी देखें तो 20 हर्ट्ज़ से स्टार्ट हो रही है। तो 20 हर्ट्ज़ गोल्ड फिश भी सुन सकती है और एलिफेंट तो ज़्यादा कम आवाज़ को सुन सकता है, 16 हर्ट्ज़ को भी सुन सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 16 हर्ट्ज़ से कम जो है वो कोई भी हमें नज़र नहीं आ रही है। तो 360 हर्ट्ज़ रैबिट की आ रही है और 45 हर्ट्ज़ कैट और डॉग की 40 हर्ट्ज़ आ रही है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा एलिफेंट इस कैटेगरी में सबसे कम आवाज़ को सुन सकता है, यानी एलिफेंट की जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी रेंज है वो क्या है 16 हर्ट्ज़ टू 12 किलो हर्ट्ज़। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो हर्ट्ज़ है वो बेसिकली फ्रिक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है। हर्ट्ज़ क्या है, फ्रिक्वेंसी का यूनिट है। तो एलिफेंट जो है वो सबसे कम आवाज़ स्टेबल के लिहाज से सुन सकता है। बहरहाल आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सूटेबल और राइट आंसर अभी हमारी बुक से ही निकला है। उसके बाद सवाल किया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन रिस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो है वो कौन सुन सकता है। सबसे कम तो बता दी, सबसे ज़्यादा की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों दोबारा इस टेबल पे आना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो रेंज है वो बैच की है, 2000 हर्ट्ज़ है और 2000 लेकर 120 किलो हर्ट्ज़ है। इसके अलावा तो डॉल्फिन तो और भी फ्रिक्वेंसी को देख सकती है, 150 किलो हर्ट्ज़ को देख सकती है, सुन सकती है। तो डॉल्फिन इसका सही आंसर होगा। ये डॉल्फिन है ना, 5 का डॉल्फिन लगा लें। और यहाँ पे सवाल है विच हैव ऑडिबल रेंज फॉर 2 किलो हर्ट्ज़ टू 120 किलो हर्ट्ज़। ये बैट इसका जवाब है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है जी रेस्ट पोजीशन पे जो है मिड लाइन पोजीशन पे क्या चीज़ कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हम डायग्राम की तरफ देखें तो रेस्ट से जो है वेव क्रिएट हो रही है और मिड लाइन तक आ रही है। तो मिड लाइन को जो है हम कह लेंगे इसका एम्पलीट्यूड कहेंगे, राइट, वी कैन कॉल इट एज एम्पलीट्यूड। सो आप एम्पलीट्यूड पे टिक लगा लें। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास्ड ईच सेकेंड। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब जो है वो वेव स्पीड, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस नहीं है, फ्रीक्वेंसी जवाब है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी है। उसके बाद सवाल किया जा रहा है व्हाट इज द ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वेव्स। मूवमेंट ऑफ वेव से क्या ट्रांसफ़र हो जाता है। याद रखिएगा मूवमेंट ऑफ वेव से जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। सो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ वेव्स डज नॉट नीड मैटर टू ट्रैवल थ्रू। कौन सी वेव्स को मैटर नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी वेव है जिसको कोई मटेरियल नहीं चाहिए, गैस नहीं चाहिए, सॉलिड नहीं चाहिए, लिक्विड नहीं चाहिए। उसके बाद आखिरी सवाल ये किया जा रहा है कि विच ऑफ सीक्वेंस ऑफ अ विजिबल कलर इज करेक्ट फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड द शॉर्ट वेवलेंथ। तो कौन सा सीक्वेंस सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से लेकर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये रेफरेंस हम ले सकते हैं। अब देखें रेड से 700 नैनोमीटर से स्टार्ट हो रहा है, विजिबल लाइट में सबसे बड़ा कलर ये है, और एंड देखें कहाँ पर हो रहा है, तकरीबन 400 नैनोमीटर पे जो है वो एंड हो रहा है। सो आई थिंक सो ये डी ऑप्शन इसका राइट है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि रेड से स्टार्ट हो रहा है और देखें ब्लू पे एंड हो रहा है। सो येलो, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो सब इसके दरमियान कलर आएंगे। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ व्हाट्सएप कर दीजिएगा उनके ग्रुप में, या आप उनका शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। बाकी मजीद वीडियोस के लिए अगर आप और भी बुक के सारे एमसीक्यूज हमसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या आखिर में आपको थंबनेल नज़र आएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अपना आप ख्याल रख सकते हैं और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।